तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज देखा होगा आपने शेयर मार्केट में क्या तूफान आया था। मतलब जो तेजी आई थी, क्या मतलब क्या बोलूँ मैं, तूफान था एक कह सकते हो। और बेहतरीन तेजी थी मतलब वो। और मतलब ऐसे काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिन क्या काफ़ी महीनों सालों बाद ऐसी तेजी देखने को मिली। क्योंकि आप देखेंगे तो सिंगल डे मतलब एक ही डे में इतनी बड़ी तेजी मतलब बहुत बहुत कम देखने को मिलती है। और सिर्फ निफ्टी में नहीं, आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तेजी थी। और ऑल टाइम हाई लगाया मतलब बैंक निफ्टी हुआ इन्होंने सब ने मतलब सेंसेक्स हुआ, सब ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। और निफ्टी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा था मतलब। और अगर बैंक निफ्टी देखे तो उन्होंने भी आज आखिरी के कुछ समय में ऑल टाइम हाई लगा दिया मतलब। और शुरुआत भी जबरदस्त हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। और उसके बाद देखेंगे आप तो जबरदस्त मतलब कह सकते हैं तेजी बरकरार रही। ऐसा नहीं हुआ क्या तेजी गिर गई मतलब गिरावट आ गई। क्योंकि काफी बार हम देखते हैं तेजी तो गैप अप ओपनिंग होती है, मगर उसके बाद देखते हैं हम गिरावट हो जाती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। तो लेकिन आज देखेंगे, आप देख सकते हैं शुरुआत में थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी में देखेंगे आपको देखने को मिलेगा थोड़ी मतलब कोशिश हुई थी बियर के तरफ से, तो शुरुआत में थोड़ी गिरावट हुई। मगर आज बुल तो मतलब अलग ही मूड में थे सारे बुल्स। आज सब जाग गए थे बुल्स। और जो मतलब खरीदारी की उन्होंने, मतलब क्या कहूँ मैं, बेहतरीन बहुत ही बढ़िया तेजी थी आज मार्केट में। और अंत तक थी, अगर अंत भी देखेंगे आप तो मतलब हाई पे ही हुआ। अगर शायद और मार्केट शुरू रहता तो और मतलब तेजी आती, ऐसा लग रहा था आज। मतलब चढ़ते ही जा रहा था मार्केट, ऊपर जाते ही जा रहा था। और अगर आपको मतलब किसी को कहना होगा तो ये मतलब का किसी को पूछेंगे आप कि ये तेजी क्यों आई थी, तो सब एक ही बोलेंगे कि अब बीजेपी जीत गई, 3 राज्यों में उनकी सरकार आ गई तो इसके लिए आई। तो वो अधूरी बात होगी, पूरी बात नहीं। आपको पूरी बात जाननी होगी तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही बोला था कि आप बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। क्यों, तो पूरी बात जान लेते हैं अभी। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले 3 दिन पहले आप देखेंगे तो यूएस के जीडीपी के आंकड़े आए थे। और वो आंकड़े बेहतरीन थे, बहुत ही खूंखार थे। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही बढ़िया आंकड़े आए थे। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उनकी जीडीपी आई थी। तो जब भी मैंने बोला था तैयार रहना, इतिहास की बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। फिर वो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, अगले ही दिन मतलब उसके अगले दिन भारत के जीडीपी के आंकड़े आए। और वो तो मतलब क्या बोलूँ मैं, अफलातून थे, जबरदस्त थे वो। मतलब एक्सपेक्टेशन से तो कितने तो भी आगे थे वो जीडीपी के आंकड़े। और मैंने बोला था तैयार रहना, ये तो मतलब अभी बहुत ही जबरदस्त आंकड़े आए। लेकिन उसके बावजूद अगले दिन देखेंगे तो अब गिरावट हुई थी शेयर मार्केट में। क्योंकि वही मार्केट थोड़ा प्रिडिक्ट करने नहीं देता है आपको, मार्केट आपसे एक कदम आगे चलता है। तो पता था कि मार्केट को अभी रिजल्ट आने वाले स्टेट इलेक्शंस के, तो उसके लिए जब रुक गया हो तो तब उसने कुछ उछाल दिखाई नहीं। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए तो देख सकते बीजेपी के हित में आए। मतलब क्या होता है, अगर स्टेट में जो सरकार है और जो सेंट्रल में सरकार है, अगर वो एक ही पार्टी की रहे तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब जो बीजेपी की सरकार आई इसके वजह से ये भी एक कारण था। और ये सब कारण मिलके एक साथ आ गए और इसी की वजह से आप देखेंगे एक बेहतरीन जबरदस्त तेजी आई हमारे शेयर मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया मतलब। तो ये जो सब गुड न्यूज सब एक साथ आ गई, इसकी वजह से कह सकते हैं जो आप हमारा ऑल टाइम हाई लग चुका है। और अगर आप देखेंगे तो इसी के साथ अगर ये तेजी इतनी बड़ी आई है तो ये कौन लाता है, जो हम हमारे जैसे जो आम आदमी होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो थोड़ी लाते। मतलब जो लाते हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एफ आई एस डी आई एस वाले होते हैं। तो वो ही तेजी लाते हैं और वही बड़ी गिरावट भी लाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी खरीदारी की डी आई एस और एफ आई एस दोनों ने, मतलब कह सकते हैं दोनों ने आज बाय किया। और हमारे जो डी आई एस थे वो तो काफी आगे थे, वो देख सकते हैं कितनी उन्होंने बाइंग की, 4797 की उन्होंने बाइंग की। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मतलब कह सकते हैं तेजी आई। और इनडायरेक्ट कहे तो मतलब हम ही होते हैं जो तेजी लाते हैं, क्योंकि हम ही उनको पैसे देते हैं डीआईएस वालों को। और आप जानते हो ये डीआईएस का मतलब जो इन्फ्लो है वो काफ़ी मतलब बढ़ चुका है। और वो भी काफ़ी हद तक अभी मार्केट को मतलब मजबूती से पकड़ के रखते हैं। क्योंकि इसके पीछे कारण हमारा ये, हम ही जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल हर महीना आप देखेंगे तो बढ़ते ही जा रहा है वो इन्फ्लो। और इतना ही नहीं, मैं क्या, हमारे खुद देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने के देखा होगा आपने लोकसभा में क्या राज्यसभा में कहीं पे, तो भी उन्होंने कहा था क्या जो हमारे जो डीआईएस है मतलब म्यूचुअल फंड वाले, वो बहुत ही मतलब उनके हाथ अभी बहुत ही कह सकते हैं मजबूत हो चुके हैं। और कारण हम ही है क्योंकि हम उन पे भरोसा दिखा रहे, तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है।
और मैंने आपको 3 न्यूज़ तो दिखा दी, जो 3 गुड न्यूज़ थी जिसके वजह से मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी तेजी आई। लेकिन उसके साथ ही कोई भी मतलब खराब न्यूज़ भी नहीं, बैड न्यूज़ भी नहीं, जिसके वजह से मतलब जो तेजी है उसमें मतलब कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ आ जाती है तो फिर वो तैयार हो जाते हैं बियर्स वाले तुरंत मार्केट को गिराने के लिए। तो कोई भी खराब न्यूज़ भी नहीं आई मार्केट में, जैसे आ सकती थी। अगर क्रूड ऑयल के आप भाव देखेंगे तो वो भी मतलब $80 के नीचे चल रहे, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सारे जब बातें मिल के आती तब ऐसी तूफानी तेजी आती है, नहीं तो ये मतलब कोई आम तेजी नहीं थी ये। और अगर आप देखेंगे तो भारत का मार्केट ऐसा ही अच्छा मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट, और ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है। अभी लगे कोई अगर कल गिरावट हो जाए तो कल डर मत जाना तुरंत, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी आई तो हो सकता है कल गिरावट आ जाए, या हो सकता है कल भी तेजी बरकरार रहे, मगर गिरना नहीं। ये भारत का मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है और आगे बढ़ने वाला मार्केट है। और अगर आपने देखा होगा, आप अगर ध्यान से देखा होगा तो जो इलेक्शन से 4 राज्यों के, इनको मतलब काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। और वो इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि हम जानते हैं अगले साल बहुत ही बड़ा इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। तो उसके हिसाब से इसको मतलब सेमीफाइनल मैच देखा जा रहा था। काफ़ी काफ़ी मतलब देखिए, अगर लोगों से बात करें तो इसको काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही थी। और इसके लिए इधर बीजेपी का जीतना जरूरी था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे जीत जाती तो काफ़ी आसार बढ़ जाते कि आने वाले समय में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जीतेंगे। तो ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रीज़न था इनका यहाँ पे जीतना। और अगर यहाँ पे जीत जाती तो मतलब इन्वेस्टर को भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अभी आप कहेंगे इन्वेस्टर को क्या मतलब बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, बात सही है, लेकिन आपको ध्यान से सोचना है। अगर यहाँ पे बीजेपी मतलब जीत जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कह सकते हैं ऐसी बड़ी तेजी आ सकती है। और मान लो बीजेपी हार जाती है और मतलब अपोजिशन की सरकार बनती है, तो मतलब क्या होता है, कभी कभी अगर अपोजिशन की सरकार आएंगी तो हो सकता है, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है क्या, जो जिस पे अभी बीजेपी की सरकार का जो ध्येय है, जो एम है, जैसे वो बुलिश है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, और ड्रोन के सेक्टर में, और भी मतलब सोलर के सेक्टर में से काफ़ी सेक्टर में वो बुलिश है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में बुलिश है। तो हो सकता है जो अपोजिशन की सरकार आए तो वो इतनी बुलिश ना हो, तो हो सकता है स्कीम्स ना दो, पीएलआई स्कीम्स नहीं दे सकती है। जो भी स्कीम्स बेनिफिट्स सरकार अभी जो दे रही है वो शायद हो सकता है अपोजिशन की सरकार आने के बाद वो नहीं दे। तो इससे मतलब जो इन्वेस्टर बड़े बड़े उनका मूड खराब हो सकता है, जिन्होंने मतलब इस सेक्टर में दाव लगाया था कि इस आने वाले समय में सरकार इनको स्कीम्स देंगी, आने वाले समय में इनको बेनिफिट देंगी, वो नहीं दे तो मतलब फिर वो काफ़ी मतलब जिन्होंने स्टेक लिया था, पैसे लगाए थे, वो काफ़ी नाराज भी हो सकते। तो मतलब ये सब बातें को ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा। तो इसी की वजह से एक कह सकते हैं अच्छा खासा मूड अभी बना हुआ है, तो क्योंकि लोग भी चाहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो भी चाहते हैं कि अगर जो जैसी भी अगर मतलब चल रहा है ये वैसा ही चले मतलब। और अगर अपोजिशन की सरकार आ भी जाए तो कोई ये नहीं, मगर फिर वो आए तो फिर पूरी बहुमत के साथ आए, मतलब मेजोरिटी के साथ आए। अगर मेजोरिटी नहीं हो तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन फिर अपने मन से नहीं ले सकते, आपको सब पार्टियों को पूछना पड़ेगा, फिर एक क्या कहेंगी, दो क्या, दूसरी क्या कहेंगी, तीसरी क्या कहेंगी। इसके लिए अगर कांग्रेस भी आ जाती है, हो सकता है वो भी बुलिश रहे इन सेक्टर्स में, लेकिन फिर वो अकेले के दम पे आने चाहिए फिर, तो ही फिर मजा है, नहीं तो फिर मजा नहीं फिर। तो ये सारे कारण जब मिल जाते हैं तभी ऐसी बड़ी तेजी आती जो आज हमें काफ़ी सालों बाद देखने को मिली। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात थी भारत के शेयर मार्केट के लिए, और इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। सिर्फ आपको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में आपको पैसे लगाने हैं और फिर देखते रहना है, पैसे बढ़ते ही रहेंगे आप पे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसी वीडियोस देखते रहिए।